तो आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और मेरे सहयोगी राहुल हमारे साथ हैं और अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं चुनाव से जुड़ी हुई। बता दें आपको आज पूरे देश भर में 8 राज्यों में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और बिहार की बात करें तो बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, यानी कि 11 लोकसभा सीटों पर न्यूज 18 बिहार झारखंड की पूरी नजर है। एक एक चुनावी खबरें आपको लगातार दे रहे हैं और आज कहां कुछ गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, अगर ईवीएम मशीन खराब हो गई है तो वो भी आपको खबर दिखा रहे हैं और हमारी खबर का असर भी देखने को मिला है। पिछले 6 चरणों के चुनाव की अगर बात करें तो उनमें भी जितनी भी खबरें हमने आपको दिखाई उन सभी खबर का असर भी देखने को मिला। तो इस बार कई अंतिम चरण का चुनाव है और ऐसे में कई ऐसे दिग्गज हैं जो कि मैदान में हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तो हमारी नजरें भी लगातार बनी हुई है। आपसे ये अपील न्यूज 18 बिहार झारखंड कर रहा है, वोट डालने के लिए आप जरूर जाएं। अंतिम चरण का चुनाव है, लोकसभा 2024 का चुनाव इस बार बेहद महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। क्या इस बार की सरकार तीसरे टर्म भी कंटिन्यू करेगी या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राहुल बिल्कुल, और देखिए हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता की अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं, जो मतदाता हैं, आज उनकी तस्वीर दिखाया। आज हम उन पर फोकस करें, उनके मुद्दों को समझें और उनको ही समझने के लिए हम आपको पटना लिए चलते हैं। पटना से हमारी न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही है। विनीता, पटना की अगर बात करें, पाटलिपुत्र है, पटना साहिब है, आप किस मतदान केंद्र पर आपकी मौजूदगी है और किस तरीके की तस्वीर, उत्साह, उमंग मतदाताओं की? राहुल, अभी फिलहाल बिहटा के क्षेत्र में मौजूदगी है। जस्ट यहाँ पे मनेर की जो सीमा है वो समाप्त हो रही है, बिहटा शुरू हो रहा है। मतदान लगातार सुबह से यहाँ जारी है। अगर बूथ संख्या की हम बात करें तो 198 बूथ संख्या है और यहाँ पर देखिए जो महिला मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। सुबह से ही जो कतारें हैं महिलाओं की वो यहाँ साफ तौर पे बयां कर रही है कि ऐसे ही इसे लोकतंत्र का महापर्व नहीं कहते। महिलाओं की जो भागीदारी है इस वोटिंग में वो यहाँ नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, जो पुरुष मतदाता हैं उनकी जो कतारें हैं वो कितनी छोटी है। यानी अगर बिहटा की हम बात करें तो यहाँ पे पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है। सुबह से ही पहले मतदान फिर जलपान ये लोग यहाँ कर रही हैं। और देखिए जो सबसे अनोखी तस्वीर इस लोकसभा में लगातार न्यूज 18 दिखाता रहा है, वैसी एक तस्वीर दिखा रही है। देखिए 2 दादी यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक से चल नहीं पा रही, लेकिन ये इस लोकतंत्र के महत्व को समझती हैं। अपने बेटे के साथ हाथ थामे मतदान केंद्र पर डंडा लिए यहाँ पहुंची हैं। दादी, युवा मतदाता कम आ रहे हैं बूथ पर, लेकिन आप इस उम्र में भी यहाँ पहुंची हैं। वोट काम से नहीं सुन रहे। अच्छा, ये नहीं सुन पाती? हाँ, ये इनको उत्साह है वोट देने के लिए, सुबह से परेशान है। हाँ। कि हम वोट देने जाएंगे। हाँ। और उनको लेके हम आए हैं। रौदा में खड़ा न हो जाए, वोट में नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा, वोट कर लिया आपने? हो गया। हो गया। हाँ। ये देखिए ये सुन नहीं पा रही है लेकिन मतदान के प्रति कितनी जागरूक है। वोट साइन इनके हाथ पर, वोट कर लिया है, चल नहीं पा रही है, डंडा लेकर आई है, इनके बेटे इन्हें लेकर आए हैं। मतदान कर लिया आपने? जी हाँ, जी हाँ। तो माता जी दादी हमेशा मतलब मतदान के लिए एकदम जागरूक? हाँ, जागरूक है। सुबह से परेशान है कि हमको वोट देने जाना है। अभी खाना पीना खाई है कि नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, फल उल थोड़ा खाई है। अच्छा, सीधे लेकर आए हैं आप? वोट अब जाके जलपान करेंगे। आपने किया मतदान? हाँ, हमने वोट साइन दिखाइए जरा। तो ये अपनी माँ को लेकर आए हैं। एक और दादी हमारे साथ हैं, आप भी मतदान करने आई हैं? हाँ। युवा दूर है लेकिन बुजुर्ग एकदम सबसे मोर्चा संभाले हुए हैं, कैसा लग रहा है? हमारा आँख से कम बुझा है। अच्छा, कम दिखता है, वोट कर लेंगी? हाँ, कोई बता देगा तो कर देंगे, ऐसे नहीं। अच्छा, तो मतलब सोच के आई है ना कि वोट किसे करना है? हाँ, वो सोच के आई है? हाँ, मतलब कोई बताएगा तो कर लेंगी? हाँ, कर देंगे, तो दाब देंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये देखिए जागरूकता इसे कहते हैं। बुजुर्ग हैं लेकिन सुनाई कम दे लेकिन वोट देना है, दिखाई कम दे लेकिन वोट देना है। और अपनी कतारें ये साफ तौर पे बता रही है कि महिला शक्ति ऐसे ही भारी नहीं है। क्या नाम है आपका? अलका सुना। वोट करने आई है? क्या सोच के आई हैं कि समस्याओं को लेकर वोट करेंगे, विकास के नाम पर वोट करेंगे? विकास के नाम पे वोट हो रही है। एक और देखिए, एक और अनोखी तस्वीर ये देखिए, जो व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग मतदाता यहाँ पहुंचे हैं, वोट करने पहुंचे हैं और अनोखी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। बाबा, वोट करने आए हैं? हाँ। चल नहीं पा रहे लेकिन यहाँ आए हैं? हाँ, वोट देने। कई ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो मतदान से दूरी बना के रखते हैं और आप ऐसी मुश्किल हालत? हाँ, क्या करेंगे हम?
वोट देना, हाँ सबको। इतनी ऐसी स्थिति में आप आए हैं, क्या लगता है समस्याओं के नाम पर वोट देंगे, पार्टी विशेष को वोट देंगे, व्यक्ति विशेष को वोट देंगे, विकास के नाम पर वोट देंगे? हम राम कृपाल को देंगे। नाम नहीं पूछ रही, मतलब विकास के नाम पर क्या? हाँ विकास के नाम पर। विकास के नाम पर हाँ मोदी को। तो देखिए एकदम अपना, भले ही दिक्कत हो लेकिन वोट देने आए हैं। और एक और बुजुर्ग मतदाता, ये भी चल नहीं पा रही हैं। ऐसी तस्वीर, अनोखी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। आंटी चल नहीं पा रही? ना ना ना, कहाँ से आई हैं? जैसे घर ही से। बगल में ही घर है? हाँ गाड़ी से आए हैं। गाड़ी से आई हैं? ना चल हुआ है। सुबह से कुछ खाए पिए हैं? कैसे? हाँ हाँ, ना खाने पिए हैं। खाए पिए हैं? हाँ, दवाई खा कर आई हैं? हाँ हाँ। पहले मतदान जरूरी है? जरूरी है, एकदम एकदम। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये तस्वीर अलग अनोखी नजर आ रही है। महिलाओं की जो उपस्थिति है वो अपने आप में अनूठी नजर आ रही है। चल नहीं पा रहे हैं, कई लोग ई रिक्शा हैं। देखिए एक और मतदाता जो गए हैं, उनका डंडा यहाँ ई रिक्शा पे लगा हुआ है, वो भी मतदान अंदर देने गए हैं। और बिल्कुल जो बिहटा का ये बूथ है 198, यहाँ पर अनोखी और तस्वीर साफ तौर पे नजर आ रही है और बयां कर रही है कि मतदाता यहाँ कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल विनेता, तो देखिए बुजुर्ग खास करके जो वोटर से उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। और बुजुर्ग वोटर से भले बता रहे हैं कि भले ही उनकी आंखों की रोशनी नहीं हो, लेकिन वो देश को रोशन करना चाह रहे हैं। भले पैर उनके लड़खड़ा रहे हो, लेकिन देश की मजबूती में उनका एक एक वोट जो है कितना महत्व रखता है। और चलिए सीधे आपको फिर से लिए चलेंगे राजमहल, और अविनाश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अविनाश, पहले भी हमने राजमहल की तस्वीरें देखी और हमें कह रहे हैं कि किस तरीके से राजमहल की जनता जो है वो राज कर रही है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं। बेहद मजबूत लोकतंत्र का एक बड़ी प्रहरी के तौर पर ये तस्वीर नजर आ रही है कि काफी संख्या में महिलाएं हैं और लंबी कतार, लंबी लाइन जो है वो नजर आ रही है। और क्या तस्वीर आप वहां से देख पा रहे हैं? सही कहा आपने, बहुत लंबी कतार है। और एक तस्वीर से आपको कतार की तो तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन एक और आपको तस्वीर दिखाएं। ये बहन आई है, अपने छोटे 7 माह का बच्चा इनके इस वक्त गोद में है। लेकिन वोट करना कितना जरूरी है, समझ लीजिए। कितना माह का है ये बच्चा? 7 महीना का। तो आप क्या सोची कि पहले इसको लेकर आए, छोड़ के नहीं आ सकती थी? नहीं, छोड़ के नहीं आ सकते हैं, मतलब रोने लगेगा ना। अच्छा, और वोट भी देना जरूरी है? वोट भी देना जरूरी है, इसलिए आई है। हाँ। पूरे परिवार के साथ आई है? मम्मी आई है। मम्मी भी आई है? हाँ। अच्छा, आप लोग सब आ गई हैं? इसको भी लेकर आए? हाँ, इसका ससुराल से हम बुलाए हैं वोट देने के लिए। अच्छा, वहाँ से आ गई हैं? हाँ। वोट करने के लिए? हाँ, वोट करने के लिए। अच्छा, आपके यहाँ क्या समस्या है, जरा बताइए। समस्या क्या है? पानी, बिजली, सड़क, क्या दिक्कत है आपकी तरफ? सड़क का दिक्कत है। सड़क की दिक्कत। हाँ। देखिए सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि सड़क का दिक्कत है, और चूंकि महिलाएं हैं तो उनके बच्चे कहाँ रहेंगे ये भी देखना होगा। और सभी, अगर आप देखें, बहुत सारी जो यहाँ महिलाएं आई हैं उनके बच्चे यही बूथ पर खेल भी रहे हैं, उनके साथ साथ हैं। और हम ये तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो लोग इस वक्त घर पर हैं और जो नहीं सोच रहे हैं कि धूप है, वक्त अभी और है, थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो वो पहले इस तस्वीर को देखने के बाद समझ जाइए कि आप घर में हैं, लेकिन घर की महिलाएं इस वक्त बूथ तक पहुंच चुकी हैं। आधी आबादी की जो हिस्सेदारी है वो बूथ पर भी दिख रही है। यहां से वहां तक देखिए, मैं जहां तक आपको दिखाऊं सिर्फ और सिर्फ महिला दीदी आपको दिखेंगी। और ये महिलाएं इसलिए आई हैं क्योंकि इन्हें पता है कि वोट कितना जरूरी है। दीदी, कुछ घर में काम वाम करके आई हैं कि काम वाम की है? नहीं, काम नहीं। कुछ नहीं? क्या क्या आज कुछ नहीं की? खाना नहीं बनाई? घर के सफाई नहीं हुआ? नहीं, सफाई करिए, हल्का फुल्का फिर चल आइए। हम अच्छा। जल्दी देख के चल जाएंगे। अच्छा, तो क्यों आई हैं बताइए जरा, यहाँ क्या हो रहा है? वोट देना है, वोट के काम हो रहा है। वोट हो रहा है, वोट बहुत जरूरी है। क्या होगा वोट डालने से? वोट डालने से क्या होता है दीदी, जरा बताइए, क्या क्या हो सकता है? वोट मतलब होने से मंत्री बनेगा। अच्छा, हाँ। मतलब आपके उधर का काम होगा, सड़क बनेगा? हाँ, सड़क बनेगा, पानी देगा, नल बनेगा, सब बनेगा। क्या होगा? कॉल कराएगा। कल नल की बात कर रहे हैं, पानी का दिक्कत है क्या? हाँ, बहुत पानी की दिक्कत है। मंदिर है वहाँ पर, चकबल रामपुर में मंदिर लगे, नहीं कुछ पानी की सुविधाएं, नहीं लाइन, कुछ नहीं है, पोल नहीं है। इतना दिन से लोग नहीं आया, कोई अधिकारी नेता नहीं दिया है वहाँ पर, पोल ही नहीं दिया। नहीं। देखिए चाची कह रही हैं कि वोट से क्या क्या हो सकता है, और यहाँ आपको दिखाएं, पीछे तक आपको दिखाएं कि किस तरह से ये भीड़ है। और एक अच्छी तस्वीर, लोकतंत्र की जीवंत तस्वीर, और इसी तस्वीर से तकदीर बदलने की एक कोशिश भी हो रही है कि देश में कैसे आप तकदीर बदल सकते हैं देश का, और उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है। आप लोग कहाँ से हैं बहन? क्या नाम है? कहाँ से हैं? लोटामारा से। लोटामारा। क्या नाम है आपका? बल्लंदना मरांडी। ये दीदी, आप पढ़ाई की हैं? हाँ, पढ़ाई की। ये बताइए तो यहाँ इतनी भीड़ किस लिए आई है, आपको पता है?
वोट देने के लिए क्या आए होगा वोट डालने से, क्या होता है? हैं। वोट डालने से जिसको समाज में समाज चला सकते हैं अच्छा से, वही वोट देने के लिए आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, तो ये हम देख रहे हैं आदिवासी महिलाएं बहुत हैं यहाँ। ये क्या इस इलाके में आदिवासी संख्या ज्यादा है? हाँ, ज़्यादा है। इसलिए हाँ, एक तस्वीर आपको यहाँ से पीछे से दिखाएं कि किस तरह से हम बूथ के अंतिम छोर पर खड़े हैं, और यहाँ से आपको जब बूथ दिखाई देगा तो एक अच्छी तस्वीर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस बूथ पर महिलाओं की खासकर अगर हम बात कर लें तो भीड़ है। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं है, पुरुष भी उतनी तादाद में है। और मैंने पहले भी कहा कि लग रहा है जैसे यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा हो कि किसकी भीड़ ज्यादा हो जाएगी, कौन आगे निकल जाएगा। और यहाँ इसी तरह से सब लोग आए। कहाँ से आए भैया? कौन से गांव से हैं? कौन से गांव से? अच्छा, वो दीदी भी उसी गांव से हैं। ये कितने बजे से खड़े हैं यहाँ? हो गया 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा हो गया। हर बार ऐसी लाइन लगती है क्या यहाँ? भीड़ ऐसी ही रहता है। काकू, कौन है ये आपका? पतन है। ये कौन है? पतिन है। अच्छा, कितना महीने का है? 6 महीना का। 6 महीने। इसको घर पे नहीं रखे? वो तो आया है वोट देने में। वो भी आया है। सब लोग आगे इसलिए इसको भी लेकर आए। अच्छा, इधर बोल रहा है सब दीदी लोग की सड़क का दिक्कत है। क्या सड़क का ही दिक्कत है कि पानी भी दिक्कत है? सड़क का तो दिक्कत होगा। क्या है? पानी का दिक्कत होगा इधर? कभी पानी नहीं, पानी के लिए काम नहीं? हम लोग का बात सुनिए, हम लोग को जहाँ मकान है आना पड़ता है रोड पर। ये इमली गाछ जो है, अच्छा, घर छोड़ के बाहर रोड पे? हाँ, बाहर रोड में। लेकिन वहाँ पानी घर तक नहीं पहुँचता? नहीं। क्या यही चीज है भाई? फर्स्ट टाइम हो? फर्स्ट टाइम वोट कर? अच्छा, अब बताओ जरा क्या क्या रात में बिल्कुल अविनाश, देख पा रहे हैं आप जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, और वोटर्स की बात भी सुन पा रहे हैं। उनके मन में क्या है, उनके मिजाज में क्या है, वो क्या सोचकर वोट डालने के लिए आए हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। और ये जो तस्वीर है, ये खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र को और ज्यादा खूबसूरत बना देती है, क्योंकि जब सजगता होती है, जब लोग जागरूक होते हैं कि उनको क्या समस्या है, वोट डालने क्यों आ रहे हैं, उनको वोट क्यों डालना चाहिए, किसे वोट डालना चाहिए, बदलाव कैसे होगा, बदलाव के लिए वो क्या कर सकते हैं। जब इन सब चीजों को लेकर एक वोटर जागरूक होता है तो देश का विकास होता है, और इसीलिए कहते हैं वोट डालना जरूरी है। अभी आपने देखा कि इतनी लंबी लाइनें थी महिलाओं की, पुरुषों की, और ये दिखाता है कि महिलाएं अब पीछे नहीं रह गई हैं। महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदारी चाहती हैं, इसीलिए वोट डालने के लिए घर का काम छोड़कर वोट डालने के लिए लाइनों में लगी है। लाइनों में लगे रहने का ही मतलब है कि वो चाहती हैं बराबरी हर क्षेत्र में, हर हिस्से में, और यही देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। देखिए, बढ़ते हैं आगे खबरों में। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसनिया ने पटना में वोटिंग की है, और उन्होंने यहां पर मिलर हाई स्कूल में बने हुए पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट डाला है। भिखूभाई दलसनिया ने अपनी उंगली पर लगी नीली स्याही भी दिखाई है। वहीं पटना में वोटिंग को लेकर महिला वोटर में भी जमकर उत्साह दिख रहा है। महिला नवजात बच्चे को लेकर ही अपना वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंच रही हैं। बिहार में शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, उसी के प्रति मैंने वोट दिया है। तो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के महिलाएं मतदान केंद्र पर पहुंच रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। वो भी जानती है कि इस नन्हे से बच्चे का भविष्य किस तरीके से संवारना है और इसके लिए एक वोट कितना महत्व रखता है। और पटना साहिब से खबर है, जहां पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में भी वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। महिला और पुरुष वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बूथ संख्या 56 का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। आखिरी चरण में आज पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए भी मतदान चल रहा है और निश्चित तौर पर जो तस्वीर सामने आई है वो इस बात को साबित करती है कि पटना के लोगों में इस चुनाव को लेकर किस कदर उत्साह है। इतनी लंबी लाइन शहरी क्षेत्र में देखने को मिल रही है, ये तो निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि पटना के लोग वोट देने के लिए कितने उत्साहित हैं। वाकई में ये लाइन बहुत बड़ी है। आखिर इसका रीज़न क्या है? क्या जिला प्रशासन ने जो कोशिशें की थी कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़े, या फिर लोग गर्मी की वजह से इतनी जल्दी आ गए हैं? लेकिन वाकई में ये तस्वीर जो है एक सुखद तस्वीर है। नहीं, हम हमेशा से सुबह ही आके वोट देते हैं और गर्मी कोई वजह नहीं है, वोट देना है इसलिए हम आके वोट दे रहे हैं। उन लोगों को बोल के आए हैं जिनको हम जानते हैं, मोहल्ले में बोल के आए हैं चलिए वोट देने के लिए। इवन मेरी मेट तैयार हो रही है वोट देने के लिए। वही सुबह में आ गए और वोट देना ही था। वोट देने के चलते हम लोग पटना से बाहर नहीं गए। और देखना होगा आज पटना दिन भर क्या कमाल करता है, क्योंकि जब परसेंटेज ऑफ वोटिंग आखिरी में देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर यह तस्वीर इस बात को बताने को काफ़ी है कि आज पटना अब रहेगा।
कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18। और गोड्डा में झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने वोट डाला। मोतिया के बूथ नंबर 273 पर उन्होंने मतदान किया है। साथ ही मतदाताओं से भी वोट डालने की अपील की है। मतदान केंद्रों तक पहुंचें और मतदान करें। मैं सुबह सुबह उठकर मतदान केंद्र पर गया, मतदान करके आया हूं, अब अन्न ग्रहण करूंगा। हर वोटर को ये जिम्मेवारी निभानी चाहिए, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी अपना वोट डाला। राज्यपाल वोटिंग सेंटर पर पहुंचे और मतदान किया। राज्यपाल ने बिहार वासियों से ज्यादा संख्या में वोटिंग की अपील की। पूरे दुनिया भर में इतनी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कहीं पर भी चुनाव नहीं होते, अपने देश में हो रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में जो प्रगति की है उसका ही एक उपयोग करके अपना चुनाव आयोग इसको संपन्न करा रहे हैं। लोगों ने मतदान करना चाहिए अपना खुद का प्रतिनिधि चुनने के लिए, जो आपकी बातें वहाँ लोकसभा में और अपने सभी पार्लियामेंट्री संस्थाओं में अपने विचार रखेंगे। और इसलिए वो जरूरी है कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और लोकतंत्र को और भी मजबूत करें। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने वोटिंग के बाद कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और वो लोग 400 से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। इस बार आपकी सरकार बन रही है ना? सरकार तो बन रही है मैडम। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की एग्जिट पोल का बहिष्कार करने के निर्णय पर करारा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस एग्जिट पोल पर चर्चा का बहिष्कार कर रही है। काफी समय से कांग्रेस पार्टी अपनी हार मान चुकी है। ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। गया में बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने परिवार के साथ वोट डाला। मांझी ने मध्य विद्यालय महकार के बूथ संख्या 38 पर मतदान किया। मांझी ने बिहार की जनता को मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया है। मांझी ने निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद दिया क्योंकि उनके प्रयास से ही शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो रहा है। लोकतंत्र का एक महापर्व है जिसकी आज समाप्ति का दिन है और मैं समझता हूं कि अभी तक जो बिहार में और इवन समस्त भारत में शांतिपूर्ण ढंग से अभी तक चुनाव हुआ है, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, प्रशासन को धन्यवाद देते हैं और बिहार की जनता और भारत की जनता जो आम मतदाता हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि इस जमहूरियत के पर्व को ठीक ढंग से उन्होंने यूटिलाइज किया और प्रजातंत्र में उनका जो विश्वास है उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। एक अच्छा साइन है।
तो करीब 2.25 घंटे वोटिंग के हो चुके हैं और मतदान की जो प्रक्रिया हो रही है वो देखने को जो मिल रही है वो बता रही है कि किस तरीके से उत्साह जो है वो चरम पर नजर आ रहा है। और इस बीच न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की बार बार लगातार आपसे अपील की मतदान केंद्र पर पहुंचिए, घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो आज का दिन बेहद खास, लोकतंत्र का महापर्व, लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण और ऐसे में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर हमारी नजर है, झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर नजर है। पल पल की अपडेट आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। तो आपसे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ये अपील करता है कि आप वोट डालने के लिए जरूर जाएं। अगर आप युवा हैं तो आप खुद भी वोट डालें, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको आप साथ लेकर के जाएं और उनको भी वोट डलवाएं, क्योंकि वोट डालना बेहद जरूरी है, ये आपका अधिकार है। और लोकतंत्र के इस महापर्व की ये खूबसूरत तस्वीर जो है यही बताता है कि देश के लोग जो हैं वो जागरूक हैं, सजग हैं, उनको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ उनके ही हाथ में, जनता जनार्दन है। तो यहां पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, दिखाते रहेंगे आपको चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर।